हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे घर पर हमारे परम पूज्य श्री हमारे गुरुदेव महाराज जी पधारे हुए थे। मैंने उनके स्वागत में आप देख रहे हैं रंगोली बनाया और हमारे घर पे मेहमान और गांव के लोग और हमारे सारे गुरु भाई लोग आए। सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। माता जी ने मेरी मम्मी उन्होंने प्रभु जी की आरती की, फिर मैंने आरती किया, महाराज जी की आरती हुई। महाराज जी ने फिर बहुत ही प्रेम से सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। फिर हमारी मम्मी जी ने उनको थोड़ा सा महाराज जी ने सबको इतना प्यार दुलार दिया, ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग जैसे पहली बार महाराज जी से अपने गुरु महाराज जी से मिल रहे हों। उन्होंने बहुत ही प्यार से वेद को दुलार बहुत प्रेम दिया, उनके सर को सहलाया। प्रभु जी जाके कुछ मिष्ठान भी लेकर आए महाराज जी के लिए, वहाँ पे रखा गया जो मैंने घर पे बनाया था। महाराज जी ने उसको ग्रहण किया थोड़ा बहुत और फिर इसके बाद हम लोग प्रसाद और महाराज जी तुरंत खड़े हो गए। फिर उन्होंने हमारे पापा जी से उनका हाल चाल पूछा, तबीयत के बारे में पूछा। फिर इसके बाद पापा ने आग्रह किया कि महाराज जी आप बैठ जाइए। फिर महाराज जी बैठ गए। फिर इतने में तेज बाबू आ गए। फिर तेज को देख के महाराज जी ने खुद उनको गोदी में लिया। उनको बहुत, वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मतलब कि स्वयं भगवान जी मानते हैं कि इस संसार में जो गुरु का स्थान है वो सबसे ऊंचा होता है, मतलब भगवान जी से भी ऊंचा है। अगर इस संसार के भवसागर को हमें पार करना है तो हमें किसी न किसी एक गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, वही हमें इसका सीधा और सच्चा मार्ग बता सकता है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सबसे प्रथम गुरु जो होते हैं वो हमारी माता एवं पिता होते हैं। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने माता और पिता को जितना प्यार दुलार, जितना सम्मान दे सकते हो उतना मान सम्मान दो। जितना दोगे उतना ही अच्छा होगा। महाराज जी ने फिर बोला सब लोग आ जाओ और हमारे साथ खड़े हो जाओ, एक हम यादगार पल बनाते हैं। तो ऐसे उनको जो तेज थे ऐसे देखे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों से उनको जान रहे हों। उनकी आँखों में ही देखे जा रहा था। ये दृश्य को देख के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तेज के साथ ऐसा होता था ना फ्रेंड्स कि अगर वो किसी के गोदी में जाता तो वो रोने लगता था, लेकिन महाराज जी से उसका कैसा रिश्ता था वो तो वही जान सकते हैं। मानो वो लोग कितना गहन बातें कर रहे हैं आँखों ही आँखों में देख के। उस चीज़ को और कोई नहीं समझ सकता था, सब लोग सिर्फ देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि इतना छोटा सा बच्चा महाराज जी की बातों को कैसे समझ। फिर महाराज जी ने अपनी मुखार बिंदुओं से एक बार उस नाम का सबके सामने सबसे उच्चारण करवाए। फिर वो बहुत ही प्यार से हमारे पापा से मिले और उन्होंने स्वयं इतना विनम्र भाव से महाराज जी ने हमारे पापा को अपने ओठ से लगा लिए, मतलब गले से लगा के। इसके बाद उन्होंने बोला कि अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, ये सब दिखाने का एक ही मतलब है कि आप सभी लोगों से, मतलब अपने गुरु के, अपने माता पिता का सब कुछ जितना मान सम्मान दे सकते हो मान सम्मान दो और अपने परिवार का ध्यान रखो। इस तरीके से हमारे घर पे जब गुरु महाराज जी आए तो हमारे पूरे परिवार, हमारे पूरे गांव के लोग और हमारे रिलेशन के लोग भी आए हुए थे। सब लोग इकट्ठा हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं।
और सब लोगों ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया। महाराज जी ने सबको बारी बारी से प्यार दुलार और आशीर्वाद दिया। इतने में महाराज जी ने फिर यहाँ पे प्रभु जी भी मेरे इधर थे, तो महाराज जी ने खुद ही बुलाया कि घर के लोग कौन कौन से हैं कृपया यहाँ पे आ जाएं सब लोग। तो सारे लोग आ गए, सब लोग खड़े हो गए। हमारी छोटी दी नहीं थी, वो तो बिहार ही थी, बाकी सब लोग यहाँ पे थे और सब लोग खड़े हो गए। फिर हम लोगों ने यादगार के लिए महाराज जी से एक फ़ोटो क्लिक करवाया। इतने में हमारे गांव के भैया हैं, ये एक सिंकू भैया हैं, इन्होंने अपनी जो इच्छाएं हैं उसको जाहिर किया महाराज जी के सामने। महाराज जी से अपनी इच्छाओं को बताया। महाराज जी ने बड़े ही प्यार से उनकी इच्छाओं को सुना और बोले कि ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। मतलब कोई भी कार्य आपका एक दिन में नहीं होता, लेकिन तो एक दिन ज़रूर हो जाता। अंतर इस बात का है, एक दिन में और एक दिन की मतलब आपको कार्यों को लगातार करते रहना है और उस कार्य में आप एक दिन ज़रूर से ज़रूर सफल हो जाएंगे। जिस तरीके से एक रस्सी के बार बार रगड़ जाने से एक पत्थर जो है उस पर निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम सभी लोगों को किसी भी कार्य को करते रहना चाहिए। अपने भी कभी भी हताश निराश ना हो, आपको हमेशा अपने कार्य जो आपका दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, उसको करते रहो। एक ना एक दिन आप सभी लोग सफल अवश्य हो जाएंगे। वो जैसा कि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। आप किसी भी कार्य को बार बार करेंगे तो एक ना एक दिन आप लोग सब लोग अवश्य ही सफल हो जाएंगे। और इतने लोग इसमें मतलब आए हुए थे, सारे लोगों की भीड़ में हमारे घर से जो हमारा बच्चा वेद था वो पीछे ही रह गया। फिर हमने क्या किया, एक गोदी में वेद को लिए और एक गोदी में तेज को लिए। और महाराज जी इसके साथ इस तरीके से जो ये यादगार पल हम लोग बिताएं, ये हम कभी लाइफ में नहीं भूल सकते कि स्वयं महाराज हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी हमारे घर पे आए। ये हमारे सौभाग्य की बात है और हम लोगों ने उनके मुखारबिंद हमारे जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस तरीके से हम लोगों ने महाराज जी के मुखारबिंद से सत्संग को सुना और देख सकते हैं आप लोग कि उनके सत्संग को सुनने के लिए कितनी सारी जनसंख्या में गुरु भाई लोग आए हुए थे। महाराज जी के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत वाणी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सब लोगों ने सुना और उसको समझा और ग्रहण किया। इसके बाद अब ये टाइम था कि महाराज जी के सत्संग ख़त्म हो चुका था। अब महाराज जी सबसे एक एक करके सभी लोगों से मिलने के लिए वो मंच से नीचे उतर कर आए और सभी लोगों से बोले कि आप एक एक लोग करके आ जाओ और मुझसे मिलो। इस तरीके से अगर मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ कि आपको अब किस टॉपिक पे वीडियोज़ को देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय